नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैक्सीन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की खोली पोल खोलते हुए कांग्रेस और आप के सवालों का दिया करारा जवाब। जहां आपको बता दें, संबित पात्रा ने इस दौरान कहा कि वैक्सीन ऑर्डर पर सीएम केजरीवाल का दावा झूठ, वैक्सीन पर केजरीवाल, सिसोदिया और कांग्रेस ना करे राजनीति। जहां वैक्सीन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झूठ का खुलासा करते हुए आपको बता दें, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला। संबित पात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि कई मुद्दों पर बात करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झूठ का खुलासा साफ तौर पर किया है। इस दौरान आपको बता दें कि पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र ने मुफ्त में 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोज दूसरे देशों को भेज दी है। संबित पात्रा ने इस दौरान कहा कि 11 मई 2021 यानी कल तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोज हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे और वैक्सीन को बाहर भेजने के नाम पर किए गए हमले पर संबित पात्रा ने साफ तौर पर करारा जवाब देते हुए कहा कि जो वैक्सीन बाहर भेजी गई है, ये वैक्सीन 2 कैटेगरी में भेजी गई है। पहली कैटेगरी एड यानी कि मदद के तौर पर भेजी गई है, यानी कि पहले मदद के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन भेजी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन लाइबिलिटीज के रूप में भेजी गई है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अपने देश के पड़ोसी 7 राष्ट्र को हमने 78.5 लाख वैक्सीन की डोज मदद के तौर पर भेजी है। बाकी 2 लाख डोज यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को दिए गए हैं, क्योंकि 6000 से ज्यादा हमारे देश के जवान अलग अलग देशों में पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसके अलावा आपको बताते चलो, उन्होंने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट करते हुए बताया कि जो 2 कैटेगरी में वैक्सीन भेजी गई है, पहली एड के तौर पर और दूसरी कमर्शियल लायबिलिटी के तौर पर वैक्सीन जो दी गई है, क्योंकि भारत में आपको बता दें वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों ने दरअसल पहले से ही देश के बाहर से रॉ मटेरियल लिया था और इस पर करार भी किया गया था कि इससे जब वैक्सीन तैयार की जाएगी तो उसमें से कुछ वैक्सीन उन देशों को भी दिया जाएगा और इसीलिए कमर्शियल लायबिलिटी है जो देना जरूरी है। और बीजेपी के अलावा अगर कोई भी सरकारें वर्तमान में होती तो उन्हें भी ऐसा करना पड़ता। लेकिन आपको बता दें, वैक्सीन बाहर भेजने के नाम पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने इस दौरान यह भी कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया है। 14% वैक्सीन यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। इस दौरान आपको बता दें, तमाम तथ्यों के आधार पर एक एक कर तमाम सवालों का जवाब देने के बाद संबित पात्रा ने विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन के नाम पर अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया राजनीति ना करें। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो वैक्सीन फॉर्मूला को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे थे, इसके सवाल पर संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन फॉर्मूला देने का अधिकार बीजेपी के पास नहीं है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि वैक्सीन के नाम पर तमाम राजनीति करने की कोशिश विपक्षी की पार्टी की ओर से की गई थी, वैक्सीन को सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला बताया जा रहा था, इसके ट्रायल को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें, उसी वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। लगातार शर्मनाक बयान साफ तौर पर तमाम विपक्षी नेता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज संबित पात्रा ने साफ तौर पर विपक्षियों की बातों का सवालों का जवाब देते हुए एक एक तथ्य के आधार पर तमाम मुद्दे उनके सामने रखे, ताकि जो तमाम तरह की झूठी बातें बीजेपी को लेकर की जा रही है उस भ्रम से जनता सामने बाहर आ पाए। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि संबित पात्रा ने केजरीवाल के झूठ के दावे के भी पोल खोलते हुए साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा था कि हमने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन ऑर्डर किए हैं, लेकिन उनका ये दावा दरअसल झूठा निकला। सिसोदिया और केजरीवाल लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। वास्तव में दिल्ली सरकार ने 5.5
5 लाख का वैक्सीन ऑर्डर किया है, समय रहते दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन नहीं किया। दिल्ली सरकार को अब जनता के सामने सही तथ्य रखने चाहिए, क्योंकि अब तक जो अरविंद केजरीवाल लगातार झूठे तथ्य सामने रख रहे हैं वाकई बेहद शर्मनाक है। और वहीं इसके पहले आपको बता दें कि संबित पात्रा ने ये सवाल भी उठाए थे कि आखिर क्यों ऑक्सीजन ऑडिट से लगातार दिल्ली सरकार बचती हुई दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के लोग ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं, केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीनेशन दे रही है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इमरान हुसैन के घर से जिस तरीके से 400-500 सिलेंडर जमा करके रखे गए थे, 400-500 सिलेंडर अपने घर पर रखना और अपने इलाकों के लोगों को बांटना क्या उचित है। साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता तमाम सवाल जो वैक्सीन पर खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, इसको लेकर आज करारा जवाब संबित पात्रा ने दिया है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि बीते रोज मनीष सिसोदिया ने भी साफ तौर पर सवाल उठाया था और ये कहा था विदेशों में बेचने के लिए केंद्र के पास 6.5 करोड़ वैक्सीन और राज्य मांगे तो केवल 3 लाख के करीब वैक्सीन है। बीजेपी बताए कि अपने देश के लोगों को आखिर मरता छोड़ विदेशों में बेचने की आखिर क्या मजबूरी है। पूरा देश संकट में है, देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, बीजेपी के झूठ और प्रोपोगेंडा की नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शर्मनाक बयान देते हुए यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने 1.34 करोड़ कोरोना वैक्सीन की मांग की है, लेकिन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर वैक्सीन सप्लाई करने से इनकार कर दिया। ये तमाम झूठे आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी सरकार पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और इसी को लेकर आपको बताते चले इन झूठे आरोपों को बताने के लिए जनता के सामने कि जिस तरीके से लगातार भ्रम कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के लोग जो फैला रहे हैं, इसको लेकर आपको बता दें कि आज संबित पात्रा ने एक चिट्ठा पर्चा दिखाते हुए स्पष्ट तौर पर बताया कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से जो लाइसेंस के आधार पर जो करार हुआ है, उसी की तरह पर उसी की तर्ज पर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। और इसी कड़ी में जो करार बाहर विदेशों के साथ हुए हैं, उनको भी लगातार वैक्सीन दी जा रही है। और इसके अलावा तमाम राज्यों को भी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें, माहौल को बरगलाने के लिए, जनता में झूठ फैलाने के लिए आप बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता तरह तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि आज आपको बता दें कि संबित पात्रा ने साफ तौर पर एक खुलासा करते हुए तमाम इन विपक्षों की पोल खोलकर रख दी है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में एक और बहुत ज्यादा अच्छी खबर सामने आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राहत वाली खबर सामने आई है वो ये कि अब पोलियो वैक्सीन बनाने वाली आपको बता दें कंपनी बिपकोल हर महीने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर प्लांट में कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक का निर्माण करेगी। जी हां, आपको बता दें पोलियो बनाने वाली कंपनी बिपकोल की भी बड़ी पहल अब यहां पर सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत कोरोना महामारी के इस विकट समय से गुजर रहा है, ऐसे में लगातार योगी सरकार एक के बाद एक अथक प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर जो डोर टू डोर कैंपेन योगी सरकार ने चलाया था, इस पर WHO ने भी योगी सरकार के कामों की सराहना की थी, उनके प्रयासों को लगातार उनकी तारीफ की थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब बुलंदशहर में भी आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने का काम किया जाएगा और भारत बायोटेक की ओर से निर्मित कोवैक्सीन को बुलंदशहर स्थित कंपनी बिपकोल बनाएगी। और यहाँ पर आपको बताते चले कि कम से कम हर महीने 10 लाख डोज का निर्माण किया जाएगा। और इस बात की पुष्टि बिपकोल के जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी संदीप कुमार लाल ने की है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर हर एक माह में मिलियन डोज का उत्पादन होगा और ऑर्डर मिलते ही उत्पादन का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालांकि इसके लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और बिपकोल के बीच MOU भी साइन कर लिया गया है। और अभी तक आपको बता दें कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत की कंपनी बिपकोल पोलियो वैक्सीन बनाने का काम करती थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बता दें कि एक के बाद एक अथक प्रयास योगी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, बीजेपी की मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश में झूठ का माहौल उत्पन्न करने के लिए, भ्रम की स्थितियों को फैलाने के लिए लगातार वैक्सीन के नाम पर तमाम झूठे
आरोप तमाम विपक्षी पार्टी लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व में देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना पर कंट्रोल लगातार किया जा रहा है, दरअसल ये मोदी सरकार के भी अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि अब जगह जगह पर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और हर एक संभव जगह पर आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बजाय जो वैक्सीन आई है उसका आवंटित करने के, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि आज संबित पात्रा ने इन तमाम विपक्षियों पर कड़ा करारा हमला बोलते हुए साफ तौर पर बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको वाकई जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए मोदी सरकार के प्रयासों की तरह काम करना होगा, ना कि झूठ बोलकर जनता को बरगलाना होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से संबित पात्रा ने जो अहम खुलासे किए, इससे वाकई अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को यहां पर साफ तौर पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।